बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल नंबर 4.3 जी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का आपका। स्टूडेंट्स को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और इजी भी लगता है भी। और ये आपका बेसिकली रिलेट करता है कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स के साथ। ठीक है, कम्प्लेक्स के साथ आपका रिलेट करता है। यूनिटी के आपने क्यूब रूट्स निकाले हैं, इसके अंदर बेसिक जो निकाले जाते हैं ना, आपने nth रूट्स भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जो जरूरी जो स्टूडेंट्स को ज्यादा पढ़ाए जाते हैं वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं एंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। रूट्स का क्या मतलब है कि आपके पास अगर जैसे देखें, अगर फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी देखा जाए तो वो x इक्वल टू 1 होता है। फिर एक्स स्क्वायर को अगर 1 लिया जाए देन आपके क्या आते हैं, सोल्यूशन 2 आते हैं, प्लस माइनस 1 जो आप कर चुके हैं। ठीक है, अब क्यूब की चलेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 जब आ जाए उसके कितने क्यूब रूट आपके पास, यानी कि क्यूब रूट लेना है। अब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब होगा तो क्यूब रूट लेंगे 3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। अब यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एक्स क्यूब की पावर क्या आ जाएगी, 1/3। और इधर क्या आ जाएगी, 1 की पावर 1। ये से कैंसिल, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 का एक क्यूब रूट हमारे पास x निकला था, यानी कि x की जो वैल्यूज आएंगी वो 1 के क्यूब रूट्स होंगे। ठीक है, लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट से क्या मतलब है, 1 की पावर 1/n। जैसे आप पढ़ते हैं ना nth रूट ऑफ यूनिटी, वो हम क्या लिखते हैं, 1/1 की पावर 1/n। उसी तरह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है x की वैल्यूज जो आएंगी हमारे पास। अब x की वैल्यूज हम कहाँ से निकालेंगे, दोबारा हम x क्यूब इक्वल टू 1 पे चलते हैं, इसके ऊपर इक्वल टू 1। यहाँ से इम्प्लीकेशन क्या आएगी आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करें, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, वो आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। ठीक जी, अब यहाँ से कंपेयर करें, कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो x माइनस 1 0 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लीकेशन आएगी x इक्वल टू 1 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी माइनस, इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाएंगे, माइनस b का मतलब है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए सी, मतलब 4 इंटू 1 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ये रियल के अंदर तो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको कम्प्लेक्स की रिस्पेक्ट से देखूं वहां पे ये डिफाइन है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको सेपरेट किया जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस एयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 रूट्स आपके पास निकल रहे हैं, वो 3 रूट्स आपके पास क्या है, एक x इक्वल टू 1 है, 2 आपके पास यहाँ से निकले हैं। ठीक है, 2 ये, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं आपके पास या इरेशनल रेडिकल रूट्स होते हैं आपके पास हमेशा पेयर्स में आते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जो कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं आपके पास
तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस आ जाते हैं, एक रूट ये निकल आया तो दो रूट्स हमारे पास ये आ जाते हैं। ठीक है, तीनों रूट्स आ गए। और आपको पता है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसमें आयोटा आ जाता है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है या इमेजिनरी, तो इनको इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें से ये जो होता है इसको ओमेगा का नाम दिया जाता है, प्लस वाला ओमेगा होता है, दूसरा ओमेगा का स्क्वायर होता है। आप इसको जो है ना सॉल्व भी करके चेक कर सकते हैं। और ये जो होता है आपके पास ओमेगा क्यूब होता है। क्यों ओमेगा क्यूब है अभी हमने देखा, एक्स क्यूब इक्वल वन को हम सेटिस्फाई करें तो एक्स की जगह वन पुट करें उसको भी सेटिस्फाई करता है। वैसे भी आप ओमेगा का क्यूब, इसका क्यूब लेंगे ना तो आंसर यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक रूट है। ओमेगा देखे ना, ओमेगा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और आपको पता है जो भी किसी इक्वेशन का रूट होता है उसको सेटिस्फाई करता है, ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन आ जाएगा बिकॉज ओमेगा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन आएगा। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आ गया, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। जी, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बाय कम्प्लेक्स रूट वी मीन अ रूट कंटेनिंग नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। जी बिल्कुल ठीक हो गया। देखे ना, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल नंबर्स भी कम्प्लेक्स नंबर्स ही होते हैं विद जीरो इमेजिनरी पार्ट। लेकिन कम्प्लेक्स अगर मैं रूट कह रही हूँ, रियल रूट नहीं कह रही। ठीक है, यहाँ से आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। कम्प्लेक्स रूट का मतलब है नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, यानी वो रियल नहीं फिर होने चाहिए। आप रियल को कम्प्लेक्स रूट नहीं कह सकते। आप रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर जरूर कह सकते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स रूट को आप रियल रूट नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज अगर और हमारे पास लिया जाता है, रियल रूट मैं कह रही हूँ, रियल रूट का मतलब है कि उसका जीरो इमेजिनरी पार्ट है, टोटल रियल लिया। ठीक है, फिर कम्प्लेक्स रूट जब मैं कहूंगी उसको, देन वो क्या होगा, आपके पास नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट होगा। ये बात सुनता है। क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चार्ट में पूछी जाती हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर इनके प्रूफ भी 2 नंबर के आ जाते हैं। ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। हर जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये दूसरे का स्क्वायर बनता है आपके पास। कम्प्लेक्स क्यूब रूट, कम्प्लेक्स क्यूब रूट का मतलब है ये वाले कम्प्लेक्स क्यूब रूट, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वन नहीं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यानी आप ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो दूसरा क्यूब रूट आ नहीं जाता। ठीक है, फिर ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर ले, वो क्या आता है, ओमेगा आता है। अगर मैं आपको ये, तो आप एक इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक डायरेक्ट कंप्यूटेशन है, ओमेगा 4 आ जाएगा। ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब का आंसर क्या आएगा, वन, तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा का स्क्वायर लिया तो दूसरा टर्म नहीं आ गई, वही है ना, एक ही आ गया। सो हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो यूनिटी का होता है वो दूसरे का स्क्वायर होता है आपके पास। एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया, ये रिजल्ट बेसिकली आपके करने वाले। ठीक है, ये प्रूफ आ गया आपके पास, इनको आप कर सकते हैं। ये उसके सारे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। सम ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। अब यहाँ पे जितने भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं उनका सम क्या होता है, जीरो होता है। इनफैक्ट आप जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी लेते हैं ना, उन सब का सम हमेशा जीरो होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सम हमेशा जीरो होगा। nth रूट्स ऑफ यूनिटी जितने भी होंगे उनका सम हमेशा जीरो होता है। यहाँ तक क्यूब रूट की बात हो रही है ना, मैं आपको जनरल रिजल्ट बता रही हूँ। सम ऑफ ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। जितने भी रूट्स यूनिटी के आया करेंगे, चाहे nth आए जितने भी आए, वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। उनका सम क्या होता है, जीरो होता है। तो वन प्लस, ये आपकी इक्वेशन है, इसको आप वाइडली यूज करेंगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। प्रूफ इसका देख लीजिएगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी होता है वो वन होता है। यहाँ पे ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये आपके पास ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन होता है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। फोर्थ वाला रिजल्ट है आपके पास, फॉर एनी एन बिलोंग टू दैट ओमेगा एन इज इक्वल टू वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि आप ओमेगा की जो भी पावर लिया करेंगे ना, एन बिलोंग टू इंटीजर, जो भी इंटीजर पावर आप लिया करेंगे उसका आंसर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से कोई एक ही आया करेगा। ओमेगा की पावर 4 ले, आंसर ओमेगा आया। ठीक है, मेगा की पावर 5 ले, मेगा स्केयर आएगा। मेगा की पावर 6 ले, आंसर 1 आएगा। मेगा की पावर 15 ले, 1 आएगा। ये सारे क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। यही रिजल्ट है। इन्हीं को यूज करते हुए आपका सोल्यूशन आते हैं, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 ही बड़ी इंपॉर्टेंट। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फैक्टराइजेशन बताया गया। अगर आप सिंपल में देखें
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की दूसरी जो है ना लीनियर उसकी जो है ना फैक्टराइजेशन नहीं होती। ठीक है, आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की क्या होती है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फैक्टराइजेशन होती है, लेकिन ये लीनियर फैक्टराइजेशन नहीं है। लेकिन यानी अगर आप देखें कि इसकी टोटल लीनियर फैक्टराइजेशन आर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है, वो मेगा वाई और मेगा स्केयर है। ठीक है, ये लीनियर है, मेगा का स्केयर है, वाई का नहीं है, एक्स और वाई का नहीं है, ये लीनियर फैक्टर है इसके। ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से प्रूफ है, आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ये था आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। इससे रिलेटेड आर्टिकल भी, आर्टिकल नंबर 4.4 में आप क्या पा सकते हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, इनको भी आप जो है ना ग्रुप के अंदर बड़ा ज्यादा यूज करेंगे, इनको हम यूज करते हैं फॉर, क्योंकि ये ग्रुप बनाते हैं इसलिए हम इनको यूज करते हैं। बाकी है ना रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो सारे ग्रुप भी बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सेम वही प्रोसीजर मैंने बताया था, 1/4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1, एक्स 4 माइनस 1 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का हो जाएगा, तो आगे से इनकी फैक्टराइजेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल टू 0, तो हम जो है ना आप कह सकते हैं टू रूट्स ऑफ यूनिटी जब आपने निकाले तो प्लस माइनस 1 आ चुके थे। मसला इसका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का, लेकिन ये आर में इरिड्यूसेबल है, इसके फैक्टर्स नहीं बनते, लेकिन सी में ये रिड्यूसेबल है, इसके फैक्टर बन सकते हैं, वो प्लस माइनस से उठा होगा। तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास क्या आ गया है, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस से उठा, ये चीज। ठीक है, कोई भी फोर्थ रूट्स ऑफ जिनको आप C4 भी लिखते हैं, क्या है आपके पास, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस एटा, ये चीज आपके पास। अब इनके कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। पहला रिजल्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है, अगेन सम वाली बात, सम किसके इक्वल होगा, 0 के। आप देख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस एटा माइनस एटा इक्वल क्या आ गया, 0 क्या। ठीक हो गया। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फोर रूट्स ऑफ यूनिटी हम चेक करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट चेक कर ले, सॉरी 1 माइनस 1 एटा माइनस एटा इक्वल्स टू, अब इसको चेक करें, प्लस माइनस माइनस हो गया, और एटा माइनस एटा अगेन माइनस, ये प्लस और फिर क्या आएगा एटा स्क्वायर, एटा स्क्वायर अगेन क्या हो गया -1। तो यहाँ से आपको पता चला प्रोडक्ट ऑफ फोर रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1। ठीक है, किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तीसरा रिजल्ट आपके पास क्या था, इसलिए सम का रिजल्ट 0 होता है, प्रोडक्ट का हमेशा 1 होना जरूरी है, -1 भी हो सकता है। ये देखे ना, -1 यहाँ से बना, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस जैसे प्लस कर ले, फिर एटा स्क्वायर, एटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, सो ये माइनस आ गया। नेक्स्ट आपको पता है कि जो रियल रूट्स है, एक रियल रूट्स है, दो रियल रूट्स है। रियल रूट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, उन दोनों को ऐड करने से आंसर क्या है, आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 1 प्लस -1 करो, आंसर क्या आता है, 0, एक दूसरे का इनवर्स आ गया। फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि जो कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, कम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने का क्या मतलब है, एटा लें, ठीक है, एटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस एटा। इसी तरह माइनस एटा का कॉन्जुगेट लें, क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, एटा आ जाएगा। तो ये एक दूसरे का क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये क्राइटेरिया आपको समझना है। ठीक है, जी सेम आपकी उसी तरह से ये जो है ना उससे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दिया। सम 0 होता है, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं, जो रियल फोर रूट्स ऑफ यूनिट जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक दूसरे का कॉन्जुगेट, और जो प्रोडक्ट होता है इनका आंसर -1। ठीक है जी, आगे आपके एक्सरसाइज 4.4 है, टू मच इजी है और इसमें से बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये आपका जो है ना यहाँ पे 4.4 तक, 4.3 और 4.4 आर्टिकल आपका कवर हो जाता है और अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल नंबर 4.5 ऑफ चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर। जी,
पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आपके पास, आपने पढ़ा था, एक एक्सप्रेशन पढ़ा था पोलिनोमियल के लिए, वो एक्सप्रेशन किस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का होता है, ठीक है, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन, सॉरी यहाँ पे एन नहीं आता, ए वन एक्स आता है, ए वन एक्स प्लस ए नॉट एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी मैंने आपको मेंशन किया था, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, और सिर्फ इसको पॉजिटिव क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज जीरो भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये अगर आप कांस्टेंट ले लें, ठीक है, 0 डिग्री का पोलिनोमियल है, और कोएफिशिएंट सारे रियल नंबर्स होते हैं अगर हम इसको रियल पोलिनोमियल कह रहे हैं, और कोएफिशिएंट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं अगर इसको कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कह रहे हैं, लेकिन चूंकि हम रियल के अंदर बातें कर रहे हैं तो रियल नंबर्स की पोलिनोमियल ले रहे हैं, तो ये कोएफिशिएंट क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। इसको एक पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स भी कहा जाता है, तो इसको पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स तब कहा जाएगा जब हम इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे दें, ठीक है, बस इसको नाम दे दें पी ऑफ एक्स का, ये पोलिनोमियल फंक्शन इन एक्स भी, ये फंक्शन भी बन जाती है, ठीक है। फंक्शन ये कैसे बनती है, आप इसको इजीली देख सकते हैं कि आप इसकी डोमेन में सब कुछ पुट कर सकते हैं, आर इसकी पूरी डोमेन है, ठीक है, आर इसकी डोमेन है, आप जो मर्जी पुट करिए, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होती, फिर इसकी रेंज आर के अंदर ही आएगी अगर ये रियल वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, रेंज कंटेन्स इन कोड डोमेन भी क्या है, आर। तो पोलिनोमियल फंक्शन का मैंने डोमेन कोड डोमेन के अंदर भी आपको थोड़ा सा सेकेंडरी के अंदर जो आपका है, आप उसमें देखेंगे कि कोई भी जो आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन होता है ना, उसकी डोमेन और रेंज सेम होती है, और वो आर होती है, अगर वो पोलिनोमियल फंक्शन रियल वैल्यूड पोलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन आर होगी, अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है तो कॉम्प्लेक्स होगी, डोमेन रेंज सेम होती है, ठीक है। और जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है एक्स की, ठीक है, विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट, वो हमेशा उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ये पोलिनोमियल देखें, इसका अब 3 नॉन जीरो है, ठीक है, और पावर हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये 3rd डिग्री की आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन कर दी। अब इस पोलिनोमियल फंक्शंस के हमने क्या निकालने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, आप एक डिवाइजर ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं डिवाइजर आपका रिमाइंडर क्या आता है, इस तरह से आप इसके डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की थोड़ा सा आपको मेथड बताया है, ठीक है। इसको कौन से लीनियर फैक्टर से डिवाइड करें, और लीनियर फैक्टर वो होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, पहले आप इसमें 2 पुट करके आप इसमें 1 पुट करें, -1 पुट करें, 2 पुट करें, जो भी आपका सेटिस्फाई करेगा उसका एक लीनियर फैक्टर लैदा हो जाएगा, बाकी लैदा हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, एक छोटा सा आपको रिवीजन बताया दिया, ये बिल्कुल मैट्रिक लेवल की आपकी बातें हैं। बताने का मकसद ये था कि आपने रिमाइंडर थ्योरम इंट्रोड्यूस करना था, और ये आपका जो है डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड थ्योरम जिसको आप हाई लेवल पे जाके थे, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम बताया, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, जो डिवाइडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, जिसको आप इस तरह से लिखा करते थे, बी लिख लें, ठीक है, कुछ बाहर बी को लिखते हैं, अंदर ए को लिखते हैं, ए भी आ गया, ए का कोई क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन में आएगा और आपस में फिर क्या आएगा, रिमाइंडर, तो आप इसको क्या करते हैं, बी फिर किसके इक्वल होता है, ए क्यू प्लस आर के इक्वल होता है, जिसमें आर जो होता है वो लेस इक्वल टू 0 इज लेस इक्वल टू लेस देन, सॉरी आर इज लेस देन, आर इज लेस, आर के बारे में हम बता, ए से छोटा होना चाहिए, ठीक है, जरा रिमाइंडर अगर आर से ए से छोटा नहीं आ रहा तो हम मजीद इस पे टेबल लगा के इसको छोटा करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम अब क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है डिग्री एन ग्रेटर इक्वल टू 1 की, जिसमें एन एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर इसको आप किसी एक लीनियर फंक्शन के साथ या लीनियर पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं एक्स माइनस से, आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया, देन एफ ऑफ ए आपके पास नोट एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर के अंदर कोई एक्स टर्म बचती नहीं है, सो यहाँ पे आपके पास एक्स टर्म कोई बचती नहीं है, देन एफ ऑफ ए ही आपका रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, जैसे ऊपर वाली मैं आपको डेफिनेशन में बता दें, ये देखें, आपने इसको इसके साथ डिवाइड किया, ठीक है, एक्स माइनस आपका एक फैक्टर लिया ए है, ठीक है, एक फैक्टर आपने लिया, आपने इसको डिवाइड किया यहाँ तक कि आपका एक्स खत्म हो गया, एक्स खत्म हो गया, रिमाइंडर क्या है 4। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि आप जिस फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे उसमें जो ए इन्वॉल्व होगा, ये जो ए है, उससे आप जब डिवाइड कर लेंगे और आपके पास ऐसा रिमाइंडर आ जाए जिसमें कोई एक्स की टर्म ना बचे, देन वो रिमाइंडर बेसिकली क्या होता है, एफ ऑफ ए ही होता है, उस पोलिनोमियल के अंदर ए पुट करके एफ ऑफ 2 निकालेंगे, एफ ऑफ 2 वेरीफाई कर लें इसको, एफ ऑफ 2 निकाले,
3 एज इट इज, 2 का क्यूब माइनस 10 एज इट इज, 2 का स्क्वायर प्लस 13 एज इट इज इंटू 2 माइनस 6। ठीक हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 13 टू द 26 माइनस 6 आ गया जी। 3 8 द 24 माइनस 10 4 द 40 प्लस 26 माइनस 6 प्लस 20। अब 24 प्लस 20 करेंगे तो 44 आ जाएगा। 44 माइनस 40 क्या आएगा 4। आप देख सकते हैं रिमाइंडर भी यही आया और एफ ऑफ ए भी यही है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ। ये रिमाइंडर थ्योरम बता रहा है अगर कोई पोलिनोमियल जो है लीनियर पोलिनोमियल किसी भी दूसरी डिग्री एंड ग्रेटर इक्वल टू 1 पोलिनोमियल का फैक्टर होगी, देन रिमाइंडर उसको डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या हुआ करेगा, एफ ऑफ 2 हुआ करेगा या एफ ऑफ ए हुआ करेगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर था। दोबारा देखें, इफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर इक्वल n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय x माइनस a टिल, कब तक हमने डिवाइड किया कि नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, रिमाइंडर के अंदर कोई x की टर्म बाकी नहीं बची, नो एक्स टर्म। ठीक है, देन एफ ऑफ ए रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ ए रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब आपको दिया जा सकता है कोई पोलिनोमियल दी जा सकती है और वो कह सकता है कि ये इसका एक फैक्टर है, आप रिमाइंडर बताएं। ठीक है, तो आपने रिमाइंडर क्या करना है, आपने इक्वेशन के अंदर सिंपली ए प्रूफ कर देना है, एफ ऑफ ए इज द रिमाइंडर। आपको यहाँ से प्रूफ मिल जाएगा, बहुत आसान है, ये नोट उसने बताया हुआ है। Remainder obtained when f of x is divided by x minus is the same as the value of the polynomial at x equal to a। वही बात जो वर्डिंग में है उसने आप बता दी है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। ये भी 2 नंबर की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, या स्टेटमेंट लिखे पूछ सकता है ये किसकी स्टेटमेंट है। अब आप इसको जो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, आपने सिंपली क्या करना है, फॉर 1 निकालना है। इसी तरह वो कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू के इफ द पोलिनोमियल दिस हैज अ रिमाइंडर दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2, x + 2 से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर क्या आता है -2। तो आप पहले f ऑफ -2 निकालेंगे। ठीक है, x माइनस एक्स प्लस 2 a की वैल्यू -2 है। रिमाइंडर थ्योरम से आप f ऑफ -2 निकालेंगे, f ऑफ -2 का आंसर क्या आता है -4, रिमाइंडर क्या आता है -4, इक्वेट करके k की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझ आने वाली चीजें हैं। आगे चलते हैं, फैक्टर थ्योरम बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है या आपके उस पोलिनोमियल के अंदर फंक्शन पुट करने से आंसर 0 हो जाता है, देन वो उसका फैक्टर बन जाता है। A polynomial x minus a is the factor of the polynomial if and only if f of a 0, यानी उस पोलिनोमियल के अंदर a पुट करने से अगर आंसर 0 होता है तो वो फैक्टर होगा, वो लीनियर है। अगर वो उसका फैक्टर है तो आपका फंक्शन के अंदर उस पॉइंट को पुट करने से आंसर 0 आएगा। अगर आप किसी पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर a पुट करते हैं या किसी भी इक्वेशन के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, आंसर 0 होता है, वो इक्वेशन वो सॉरी नंबर उसका क्या होता है, रूट होता है। ये बात वो यहाँ बता रहा है, x minus a is a factor of f of x if and only if x equal to a is a root of the polynomial equation f of x equal to 0। ठीक है, वो जो आपके पास x equal to a वैल्यू है उस पोलिनोमियल इक्वेशन का क्या निकलेगा, रूट निकलेगा, देन वो फैक्टर होगा, अगर वो फैक्टर है तो उसका रूट होगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ भी रिमाइंडर थ्योरम यूज करके होता है। प्रूफ आप देख सकते हैं इजीली, यहाँ भी उसने वो बताया है डिटरमिन इफ अ गिवन लीनियर पॉइंट इज अ फैक्टर ऑल वी नीड टू चेक इज दैट एफ ऑफ ए 0। उसने आगे नोट भी बता दिया। ठीक है, जब उसका फैक्टर है तो एफ ऑफ ए 0 ही होगा ना। आपने शो करना है ये इसका फैक्टर है, शो करने के लिए इसकी जगह 2 पुट करके चेक करें, इसको x की जगह आंसर 0 होगा तो है, नहीं होगा तो नहीं होगा जी। नेक्स्ट बेसिकली ये आपको फैक्टर्स पता चल जाएंगे, देन आप सिंथेटिक डिवीजन पे जा सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिवीजन है। ये क्या करती है, हायर ऑर्डर यानी कि लॉन्ग डिवीजन, आपको नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड द सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड है, लॉन्ग डिवीजन की जगह हम इसको शॉर्ट डिवीजन में कर सकते हैं। एक तो पूरी है ना कि हम सारा जो है ना डिवीजन करके करने बैठे और फिर रिमाइंडर चेक करें। एक ही आपका डिवीजन को आसान करने वाला सिंथेटिक डिवीजन है। ठीक है, आसान कर देती है। मेथड आपके पास क्या होता है कि आप पूरी तरतीब में इक्वेशन को लिख लेते हैं। सबसे पहले आप उसका एक फैक्टर चेक कर लेते हैं जिसे आपने डिवाइड करना होगा। ठीक है, जिससे आपने डिवाइड करना है उसकी वैल्यू यहाँ पे ए आ जाती है, जो भी है। ठीक है, और यहाँ सारे आपने जो है ना कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट आपने इस तरह से लिखने करने हैं कि अगर कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक है, ये टर्म नहीं है, तो उसकी जगह 0 लिखना है, उसकी जगह सी नहीं लिखना।
ठीक है, पूरी तरतीब में लिखना है। आप लिखने के बाद आपने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज आती है, ठीक है, पहला जो आपका कोएफिशिएंट है वो एज इट इज, फिर उसको पी से मल्टीप्लाई करके क्यू में ऐड करेंगे, क्यू में ऐड करने के बाद फिर से उन दोनों को ऐड करके नीचे, फिर आगे से इसको जो है ना नीचे आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर, और इसी तरह से आपका ये प्रोसीजर चलता जाता है। लास्ट में आपका जो होता है रिमाइंडर आ रहा होता है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये आपकी कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वोशिएंट है, और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आया। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या आप इसका जो है ना देख लीजिएगा, एल्गोरिथम देख लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री, इसका मतलब है -3। फर्स्ट टर्म एज इट इज, क्वेश्चन एज इट इज, फिर से मल्टीप्लाई करके -3 आ जाएगा, -3 इंटू 1 -3, ओ सॉरी, अच्छा, x4 है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स आ, एक, जी, मुझे लगा क्यूब है, मेरे वाली गलती आपने नहीं करनी। 1 0 -10 -2 एंड 4, अब ठीक है। -3 से हम देखेंगे, 1 एज इट इज, -3 इंटू 1 -3, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आया, माइनस, या -3 इंटू -3 दैट इज 9, -10 प्लस 9 दैट इज -1, -3 इंटू -1 दैट इज 3, 3 -2 1, -3 इंटू 1 -3, 4 -3 1 आ गया। फिर यहाँ लाइन लगा लें, उससे आपको पता चल जाएगा ये रिमाइंडर है। तो फोर्थ जो डिग्री की परिणाम है, तो उसको सॉल्व करके आपको थर्ड डिग्री की परिणाम मिल गया, जिसका एक फैक्टर क्या है, x+3 आपको, ठीक है, x-3 आपका एक अलग हो जाता है। यहाँ पे फिर आपका अगर रिमाइंडर पूछा गया है तो रिमाइंडर क्या होगा, टू फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है हमने। रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया आपके पास, और क्वेश्चन फिर क्या आएगा, ऊपर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर नहीं आएगा, -3x² -x+1, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे ही आपने सिंथेटिक ड्यूइंग को सॉल्व, अगर आपको 2 दे दिए जाते हैं देन आपको 2 बार जो है ना इसको करना पड़ेगा। अगेन दूसरा भी आप यहाँ पे लिखे, फिर आप इसको सेम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह से आपकी सारी एग्जांपल्स हो जाएंगी और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जी एक्सरसाइज 4.5 पे आ जाते हैं। इसी तरह से ये डिप्रेस्ड इक्वेन से कोई कंफ्यूज, डिप्रेशन में नहीं चले जाना। ये डिप्रेस्ड इक्वेन मतलब जो आपके पास डिड्यूस्ड इक्वेन होते हैं उसको डिप्रेस्ड इक्वेन कहा जाता है। यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, छोटी छोटी से आपके कंक्लूजन है। यहाँ सिंथेटिक डिवीजन आपने यूज करके इनको फैक्टराइज कर लेना है बस। ये आपका जहां तक जो है ना ये सॉल्व हो जाए सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच।